होगी लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता करते करते 6 महीने करके ये देख लो। अब हम फिर तीसरे क्वार्टर में ही आ गए ना। पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर। और 30 सितंबर से पहले पहले, ऐसा लंबा काम नहीं होगा, 30 सितंबर तक कंपनी की डेडलाइन है। 30 सितंबर से पहले पहले ही आपका सारा आपका सिस्टम फिट हो जाएगा। फिट हो जाए होने क्योंकि अंदर आपको एनएफटी मिलेगी। मान लीजिए मेरे पास $2 लाख आ गया पुराना फंड जमा करके, या 3 लाख हो गया या 4 लाख हो गया। 4 लाख की मुझे 1 या 2 एनएफटी मिल जाएगी। उस एनएफटी को डेली बाय सेल किया जाएगा। बाय सेल मार्केट में होगी, बाहर के लोग आके उसको खरीद भी सकते हैं, उसको बाय सेल भी कर सकते हैं। जैसे ही वो बाय सेल होगी वो आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपने अगर बेचनी होगी ऑक्शन पे जाके, बिड पे जाके, कि सभी सिस्टम बन चुका है। वो कंपनी कह रही, वो जो बंदा कह रहा है कि सारा सिस्टम तैयार है, ब्लॉकचेन लिस्टिंग सारा मुकम्मल है उनका अपनी ओर से, जो जो इंजीनियर ने करना है। बाकी रहेगी कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी की बात। मैनेजमेंट कमेटी उसको आगे कैसे चलाती है, कैसे कब ऐलान करती है, कब वो लिस्टिंग का ऐलान करती है, वो मालिक के हाथ में है। वो क्यों? क्योंकि मालिक ने देखना है कि मार्केट अप जा रही है कि डाउन। आज के दिन में मार्केट, ये इस बातों में कई बातें मैंने अपनी जोड़ ली हैं। मैंने सभी लीडरों से बात की सुबह से लेकर शाम तक, कई मंचों पे बात की, कई टेक्निकल लीडरों से बात की। उससे मुझे ये सारी कड़ी से कड़ी मैंने मिला के देखी कि बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, इस बात को मुद्दा मत बनाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार मुझे फोन करने लग जाओगे, असीजा सर को फोन करने लगे, मनदीप शर्मा को फोन करने लगे, क्या कहा था जी, अब हमें दोबारा से बताओ। वो कोई बात, दोबारा से कोई बात नहीं है, बता देंगे। लेकिन ये आपको कहाँ से पता चला जी? ये आप किस बेस पे कह रहे हो? लोग कई तरह की बातें करते हैं आके, लेकिन इसको मुद्दा मत बनाना। कंपनी कह रही है कि 30 सितंबर तक आपका पूरा सिस्टम फिट हो जाएगा। आपको एनएफटी मिलेगी जो डेली बाय सेल होगी। आप उसको ऑक्शन बिडिंग सब कुछ खुलने वाला है। कि इस 3 महीने में ही अंदर होना सारा कुछ, 3 महीने के बाद नहीं जाएगा। वो कह रहा है कि सितंबर की 30 तारीख से पहले पहले हो जाएगा। 1 अक्टूबर को कोई काम नहीं होगा, 1 अक्टूबर को तो आप काम कर रहे होंगे। आपका पैसा अभी मिलने वाला है। और कंपनी बहुत बढ़िया सिस्टम फिट कर दिया है। वो कह रहा है कि आपकी 4 पुश्तों तक काम करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कई बार मंचों पे कहा भी है। जो मेरी बात पहले भी उसी 4-5 महीने पहले उस बंदे से अभी बात हुई है, तो वो क्लियर कर रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बच्चा पार्टी बिल्कुल सही रास्ते पे है, कंपनी भी सही रास्ते पे है। देर सवेर जो हो रहा है वो कंपनी मार्केट देख रही है कि मार्केट में कैसे हम बूम कर सकते हैं। तो कोई भी दुकानदार है वो अपना सेक देख के चलेगा। जब इतनी बड़ी मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में छाना है बेटा, तो इस बात को समझिए। अगर मार्केट डाउन होगी उस टाइम वो टोकन लेके आएंगे तो वो टोकन डंप हो जाएगा, आपको ही पता है। हाँ, अगर मान लीजिए मार्केट अप जा रही है उस टाइम टोकन आ जाता है, वो अपने आप ही रातों रात बढ़ जाता है वो। ठीक है, ये बातें मेरी अपनी भी है कि उसी से जोड़ी हुई। लेकिन सीधी सी बात ये है कि आप टेंशन मत लीजिए। इस तीन तीन महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है बेटा। बस ये तो मैं तो परमात्मा से अरदास करता हूँ, डेली शुक्राना करता हूँ कि परमात्मा जैसा हमें पता चल रहा है, अगर पैसा परमात्मा कर दे तो हमारी बच्चा पार्टी तो जो जैसे भी होगी होगी। हम मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरी बच्चा पार्टी का मैं बहुत चिंता करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ कि मेरी बच्चा पार्टी, मेरे पास ऐसी बेटियां हैं जिनको, जिनके घर में रोटी का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता उन्होंने काम चलाया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। सीधी सी बात है, मेरे पास बेटियां रोने लग जाती हैं कई बार। अम्बाला की एक बेटी आई थी, वो फोन पे मुझसे रोने लग पड़ी। हालांकि मैं किसी बेटी को मिला नहीं हूँ तक, सिर्फ एक ममता बेटी को मिला था। ममता बेटी लुधियाना आई थी तो मिला था। लेकिन सभी बेटियां अम्बाला से है, जम्मू कश्मीर से है, ये जीरकपुर से है, पटियाला से है, यूपी बिहार जम्मू कश्मीर कनाडा अमेरिका। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक दिन बेटियों का सभी का नाम लिया कि यहाँ जहाँ से हमारी बेटियां हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज आ गया एक पाकिस्तान की बेटी का। वो कहती, पाकिस्तान की बेटी कहती कि अंकल आप हमें भूल गए। ठीक है, ऐसे मेरे मेरे से लंबा दिया उसने। लेकिन बेटियों को तो मुझे सब पता है कि कोई कोई किराए पे के मकान में रहता है, किसी ने गाड़ी लेनी है। सभी हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं। हम अरदास करते हैं डेली बेटा कि मेरी बच्चा पार्टी को बहुत बढ़िया मिल जाए। 1000 गुना खुशी होगी जब मेरी बच्चा पार्टी को पैसा। दिन रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो।
हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, मेरी ग्रेट 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 टीचर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री विपिन मिश्रा जी हरदोई से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। प्रभु राधे 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 जय श्री राधे राधे सर। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे सर। आज सभी जो भी लीडर हैं, हमारे मेंटर हैं, राधे राधे सर। संजय भैया हैं, समीर भैया हैं, शमशेर सिंह जी हैं, राहुल करीर जी हैं और हमारे सौरभ भैया हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मॉर्निंग में एक अनाउंसमेंट हुआ था, हमारे हरजीत सर ने किया हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ ला के देंगे जो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर होगी। तो वही गुड न्यूज़ सुनने के लिए मैं भी आया था। मैंने कहा देखता हूँ कि क्या ऐसी गुड न्यूज़ है जो हमारे सर सुनाएंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे पास में, बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम पहले भी यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं कि हम लोग अंत में कर क्या सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग वेट कर सकते हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन इस वेट के दौरान भी देखिए एक रिक्वेस्ट करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि सारी कम्युनिटी है और वो यहाँ कुछ सुनने आती है, और यहाँ क्योंकि इस वाले मंच पे रहता है कुछ ना कुछ कि कोई ना कोई सुनता जरूर है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि देखिए, बहुत हो गया, क्योंकि किसी के सब्र का कितना इम्तिहान लेंगे आप। एटलीस्ट मांग क्या रहे, एक नोटिफिकेशन आगे आने वाले जो भी हमारे कदम है या चरण है या जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगला स्टेप करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन मांगते हैं। नोटिफिकेशन से होता है कुछ नहीं है, ना तो हमको फंड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन से होता है क्या है कि हमको ये तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि आगे का स्टेप क्या होगा कंपनी का, और थोड़ा सा हम लोगों को समय मिल जाता है, थोड़ा सा उत्साह अंदर जो है वो पैदा हो जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट तो बस कंपनी से इतनी है आज, क्योंकि शेयरिंग मेरी सुबह हो ही गई थी, मैं बातों बातों में दे ही दिया था, और इवनिंग में ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बात की थी, तो मैंने उस चीज की बात की थी कि कैसे एक मार्केट प्लेस बनता है और कैसे उसकी संभावनाएं जागृत होती हैं। मैंने बात की थी जो सुबह, उसी को अपनी बात को थोड़ा सा 10-20 सेकंड में कह के फिर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ना सर, देखिए एक टाइम हमारे पास ऐसा था कि हमारे पास कंपैरिजन के लिए भी कुछ नहीं था। यानी जिस समय क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी उस समय हमारे पास कंपैरिजन करने को कुछ नहीं था। एक बंदा सीधे कभी आपके पास आया होगा या आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और उसने, मान लीजिए आपके पास इतने लोग बैठे, कोई आया होगा और उसने सीधे सीधे कहा होगा कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका नाम बिटकॉइन है, आने वाले समय में बहुत बढ़िया चल जाएगी और बन जाएगी। उस बंदे को उस समय उसका यूज केस भी नहीं पता होगा, सिर्फ इतना पता होगा करेंसी है, लेन देन के मामले में काम आएगी। अब सोचिए, एक कोई नई चीज आती है, नई चीज का मतलब आपने एक कोई पेपर लिया, उस पेपर को अच्छी कोडिंग कर दी और अपना नाम लिख दी, और आप दूसरे बंदे के पास में गए कि मैं पूरा ताकत लगा के कहता हूँ कि जो मैंने ये नाम लिखा है, ये नाम मेरा करोड़ों में बिकेगा। क्या आप मानोगे? उस कागज को 10 रुपए में भी लेना पसंद करोगे? आप उसे 10-20 रुपए में भी लेना पसंद नहीं करोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बंदे ने कहा कि ये कागज है, लेकिन आने वाले दिनों में करेंसी बनेगा, और लोगों ने नहीं माना, और जिन्होंने माना उन्होंने लिया, और लेने के बाद में जैसे ही उसका थोड़ा मूल्य बढ़ा, उसको बेच दिया, किसी ने पिज्जा खा लिया, किसी ने कुछ कर दिया। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो जिसने उस समय 100-200 रुपए का भी खरीदा होगा तो उसके पास अच्छी खासी करेंसी होगी, लेकिन ऐसे लोग हैं नहीं दुनिया में जिनके पास में बिटकॉइन की बहुत अच्छी मात्रा हो। तो क्योंकि बात जल्दी खत्म करनी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो मैं अपनी बात को जल्दी ही खत्म करता हूँ। हम लोग यहाँ पे टिके क्यों हैं, हम लोग यहाँ पे रुके क्यों हैं, इस बात को मैंने मॉर्निंग में बोला था, उसी बात को फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बिटकॉइन आज बिटकॉइन बन गया तो हम उसकी बात कर रहे हैं, और उस आदमी को, जो आदमी हमारे पास पहले आया होगा, जिसने हमें बताया होगा, हम कह रहे हैं यार कितना ज्ञानी आदमी है, इसकी कितनी दूरदृष्टि है, इसने सोच लिया कि ये बिटकॉइन बन गया। लेकिन अगर ये बिटकॉइन करके 15 इथेरियम तक है, अब 8 से 15 का इथेरियम, और 0.08 2021 में, यानी 0.08 2021 का उस समय का इथेरियम का भी रेट डाउन था और एनएफटी का भी रेट डाउन था। आज इथेरियम का रेट भी बहुत बढ़ गया और एनएफटी का रेट जा रहा है $8, वो सॉरी 8 इथेरियम। तो कहने का मतलब ये है, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब अपनी एनएफटी लॉन्च की थी तो उसके साथ में टोकन लॉन्च किया था, जो एनएफटी को परचेजिंग वगैरह में उसमें उसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने 10,000 एनएफटी को वहां से मिंट किया था और उस एनएफटी का कोई यूज नहीं था। क्या ये सारे सिम्टम्स आपको ट्रेजर में नहीं दिख रहे? हम इसलिए रुके हैं कि ये जितने सिम्टम्स आप देख रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स ट्रेजर में। क्या ट्रेजर ने अपनी सारी एनएफटी मिंट करके रखी हुई है? ट्रेजर की सारी एनएफटी आप लोग देखेंगे तो पॉलीगन वगैरह वगैरह चैन पे मिंट होके तैयार है, यानी उनके पास में कुछ एनएफटी हैं,
यही एनएफटी जो हमारी टॉप 10 एनएफटी में आ रही है, उनके पास में भी कितनी 10,000 एनएफटी 2021 में उन्होंने मिंट की थी। हमारे पास में जो भी पड़ी हो वो तो ट्रेजरी जानता होगा, 40,000 50,000 जो भी। दूसरा, उन्होंने, उनके पास में भी कोई यूज केस नहीं था, उन्होंने एक एनएफटी मिंट की थी और कहा था हमारा यूनिक ट्रेडिशन ये है और इस तरीके से हम एक एनएफटी मिंट कर रहे हैं। हमारे पास भी है, अभी हमारे पास में एज ए एनएफटी का यूज केस नहीं, लेकिन अधिकतर एनएफटी का यूज केस नहीं, यूज केस बनाया जाता है, यानी उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। क्योंकि देखिए डिमांड कैसे, कि आप कहोगे जब यूज केस नहीं, डिमांड नहीं, तो कैसे क्या होगा, तो उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो हमारे पेंटर्स हैं उन्होंने पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग लड़की की, उसने भी की, लड़की की, उसने भी की, 1 करोड़ में बिक गई और हमारे गली वाले पेंटर की नहीं बिकी। ठीक है, आप देखिए हमारे उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि एक बंदे ने, उसको जब कोई पेंटिंग नहीं मिली तो उसने व्हाइट पेपर को ही जाके वहां पे लगा दिया, व्हाइट पेपर को ही जाके एग्जीबिशन में लगा दिया और वो व्हाइट पेंटिंग करोड़ों का बिक गया। तो ये खरीदारी का मार्केट, यहाँ कब कौन क्या खरीद लेगा। और यूज केस की बात बताऊं तो जो हमारी एनएफटीज है उनको क्या करते हैं कि भाई हम 10,000 ट्रेस जो टी शर्ट है वो निकालेंगे बोर्ड ऐप की जो हमारी है एनएफटी, और किसी ने परचेज कर लिया, उस एनएफटी का राइट ले लिया और 10,000 टी शर्ट प्रिंट करके मार्केट में डाल दी। अब सोचिए 10,000 टी शर्ट, यानी वो यूनिक टी शर्ट है क्योंकि किसी ने एनएफटी परचेज करके उस पर उसका लोगो लगा दिया है और उसके पास में उसका कॉपीराइट, क्योंकि उसकी एनएफटी करूंगा मैं तो वो नहीं करूंगा। होगा क्या कि धीरे धीरे आप इस चीज को सोचने लगेंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा आपका। 2 4 5 दिन में आप हो सकता है कि किसी बीमारी के शिकार हो जाए और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे इस धन का। आप, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, क्या करेंगे इस धन का। अगर अचानक आपकी शुगर बढ़ जाए, और शुगर टेंशन से तो बढ़ती है, जैसे आपका बीपी बढ़ेगा तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ये तो ओनली 24 घंटे में बढ़ जाती है शुगर तो। और जैसे कोई शुगर का पेशेंट होता है तो उसके सामने करोड़ों रुपए रखा, साथियों एक रसगुल्ला नहीं छोड़ सकता हो, मिट्टी समान है वो पैसा उसके लिए। तो बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना, बिल्कुल फ्री माइंड रहे। आपका वॉलेट आपके पास है, उसे बढ़ाते रहें। आज नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आ जाएगा सिस्टम। और जब आएगा तो तब भी कोई हबड़ दबड़ नहीं मचानी हमें, तभी बहुत शांति से काम करना, क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं करना। अगर एकदम से साइड पे हम सब लोग आते इकट्ठा उल्टा सीधा काम करते तो ट्रैफिक जाम होता है, उसके बाद फिर हमें कहीं ना कोई जूझना पड़ता है सिस्टम से। तो ये चीजें समझने की हमें कैसे स्लो स्लो चलना है। आज सिस्टम जबरदस्ती हमें स्लोली चला रहा है, लेकिन जब सिस्टम खुलेगा, हमारे सामने सब चीज लाएगा, तो हमें यही आदत रखनी है रूटीन में। उस वक्त भी हमें बहुत स्लो चलना है, बहुत धीरे से चलना है, समझ के चलना है, अपनी उंगलियों पर कंट्रोल रखना है। ये चीज सिखाने का मौका है, यही सीखने का मौका है हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अरुण कुमार भैया, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार आपका शेयरिंग, बहुत ही जबरदस्त होता है। और आपका शेयरिंग में जो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से भैया आपने हमारे पूरा तेसर फैमिली को गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे तेसर चैन मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेसर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरुण कुमार भैया। और तो मेरे को किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, और हमारे बीच और एक ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, मणिपुर से बिलोंग करता है, और हमारे मणिपुर का शेर। तो वेलकम समानंद भैया, आप मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रहा है तो आप अपने बातों रखिए। वेलकम समानंद भैया। समानंद भैया, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो आप मंच पर आइए और आप अपना बातों रखिए। वेलकम समानंद भैया। चलिए, समानंद जी थोड़ा व्यस्त होगा शायद। जी चलिए, हेलो बात मेरे हेलो को किसी हेलो। को नहीं दिखा। जी समानंद भैया, वेलकम वेलकम। नेटवर्क इशू था, मैं बोल नहीं पाया। सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम।
सुजीत पॉल जी, ममता मैडम जी, ललन कुमार जी और बहुत सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम। हम अभी नोवा एनएफटी की बारे में 4-5 बहुत बड़ा बड़ा मंच है अभी, जैसे ये ट्रेजर चैन, मन के बाद, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है और अलग अलग भाषाओं में, जैसे पंजाबी, आसामीज, बंगाली, तमिल, वहाँ पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होती हैं। ऐसा ही हमारा मणिपुर में भी पहले तो हम 100 के आसपास था, तो अभी हम 15-20 लोगों का एक प्लेट रोज शाम को 8 बजे हम करते हैं मणिपुर के लिए। तो मणिपुर में भी अभी नोवा के कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप्स में अराउंड 500 या 1000 के आसपास लोग हैं मणिपुर में ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी में। तो अभी ट्रेजर फंड और नोवा एनएफटी जो प्लेटफॉर्म में चेंज किया है, लोगों को ये प्रोजेक्ट ठीक से समझ नहीं पाया, तो इसलिए अभी हमारा मणिपुर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मैंने बनाया है। जो लोग हिंदी नहीं समझते और अलग अलग मंचों पे जाकर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले पाया, उन लोगों के लिए मैंने मणिपुरी में उनको समझाने के लिए बनाया है। वहाँ पे भी अभी हम सिर्फ 15-20 लोगों का ही है, तो बाकी सब बहुत सारे लोग अभी उसको उनका अकाउंट जो है नहीं खुल रहा है और क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है। जब नोवा की दोबारा विड्रॉल चालू करेगा, सब लोग अभी एक्टिव होगा और फायदा लेने के लिए जरूर कोशिश करेगा। जो कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे पैसा कमाने के लिए जो आम आदमी लोग जो है सोचते हैं कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं कल से परसों से पैसा मिल जाएगा, ये बहुत आसान तरीका समझते हैं उनकी दिमाग में, मगर ये सच नहीं होता। जो हम बिजनेस करके या दुकान खोल के जो हम पैसा कमाते हैं या ऑफिस में काम करके पैसा कमाते हैं, उसमें भी हम बहुत मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमको पैसा कमाने में आराम से और कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से पैसा कमाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा ही है हमारा जो क्रिप्टो का बिजनेस, ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी। मैंने मणिपुर के मंच में कल रात को मैंने बोला था कि आज नोटिफिकेशन जरूर आएगा, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर भी आने का बहुत चांस है, जरूर आएगा। आज रात या नहीं तो कल सुबह तक तो जरूर आएगा कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन। और कंपनी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया इसलिए कि कंपनी भी कभी कभी वो टेस्टिंग करती है कि अगर हमारे कम्युनिटी के लोगों को हम कुछ पैनिक सिचुएशन बनाते हैं तो हमारे कम्युनिटी के लोग कैसे बिहेव करते हैं। जब कंपनी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो लोगों ने तब टोकन सेल करना शुरू किया और टोकन का प्राइस अचानक बहुत कम हो गया। और आज अभी शाम में कंपनी की तरफ से एक मैसेज भी आया हमारे कुछ लीडर के पास और लोगों ने टोकन को खरीदना शुरू किया, तो अब टोकन का प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर आना शुरू किया। तो ये भी एक टेस्टिंग होता है कि
अगर हम लोगों को पैनिक करते हैं, कम्युनिटी को पैनिक करते हैं, टोकन कैसे बिहेव करता है, ये एकदम जीरो में जाता है या नहीं। ये कंपनी जितना भी पैनिक हो तो भी कंपनी का अभी टोकन का प्राइस है वो 0008 से नीचे नहीं जा रहा है। ये मतलब ये टोकन जो है स्टेबल पे है। तो अभी कम्युनिटी पॉजिटिव होगा और कंपनी विड्रॉल देगा, ब्लॉकचेन लाइव होगा और लिस्टिंग होगा, तो ये टोकन का प्राइस जो है हमारी सोच से बाहर आसमान पहुंचेगा। तो हमारे साथ अभी कंपनी का नोटिफिकेशन आएगा और विड्रॉल स्टार्ट करेगा। उसके बाद भी हमने खाली विड्रॉल पे ध्यान नहीं देना है। जो आपकी और हमारी जो परिवार चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत चाहिए वही निकल के वही विड्रॉल करके हम सबको आने वाले समय में कंपनी आगे की तरफ जाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए और बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि ये कंपनी एकदम से इथेरियम, BNB और बिटकॉइन के आसपास ही पहुंचे। किसी भी कंपनी का कामयाब होना, सक्सेस होना, फेल होना कम्युनिटी की हाथ में भी है। अगर कम्युनिटी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता और कम्युनिटी कंपनी को लूटने की कोशिश हमेशा करता रहेगा तो कंपनी ज़्यादा समय के लिए चल नहीं पाएगा। जैसे अभी हमने देखा कुछ लोगों ने $20 डाल के $30 विड्रॉ किया और बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ भी डिपॉजिट करके विड्रॉल मारा और विड्रॉल आया। ये कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके खिलाफ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और कुछ लोगों ने $1 डाल के $500 आया, $500 आया, वो भी $500 या $5,000 जो आया है वो निकालने की कोशिश की। तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कंपनी के साथ धोखा है। तो अगर हम सब कंपनी की जो नियम है सब तोड़ के कंपनी को हम लूटने की कोशिश करेगा तो कंपनी नहीं पाओगे। तो हम बहुत मुसीबत में भी हो सकती है, हम गरीब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मगर हम किसी को भी धोखा नहीं देंगे। जो भी खाएगा खून पसीना और ईमानदारी का पैसा वही खाएगा, वही हम सबके दिमाग में होना चाहिए। तो यही नियम हम सबको पालन करना चाहिए, तब कंपनी भी हमारे साथ ईमानदारी से और वफादारी से हम सबको ऊपर की तरफ लेने के लिए कोशिश करेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ शिशुपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय माता दी, जय भारत। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कोई भी आपको कोई लिंक दे रहा है या कोई भी कुछ दे रहा है, बिल्कुल इसको इग्नोर कर दीजिए। जे आपने कुछ मेरे को भेजा, जो भेजे है व्यक्ति उसके साथ ही आप बात करिए। अनजाने व्यक्ति को लिंक दे रहा है उसको सीधा ब्लॉक मार दीजिए आप, ठीक है। और 8, 9, 10 ये तीनों ग्रुप और जो अभी 9 NFT जून 13 लिस्टिंग एंड कैश विड्रॉल, इसमें ये चारों ग्रुप में आप ज्यादा फोकस करिए।
ठीक है, सभी साथियों को मैं बता दिया हूँ। तो चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और मीटिंग को वाइंड अप भी करते हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है। तो ममता दीदी, आप अवेलेबल है और मेरी आवाज सुन पा रहे तो दीदी मंच पर आइए, वेलकम।